नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान से सीएम हाउस में लाडली बहन मुस्लिम महिला को मिली है और यहां पे मुस्लिम महिला को परिवार ने प्रताड़ित किया था, बीजेपी को वोट करने के लिए प्रताड़ित किया था और समीना बी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। परिवार के सदस्य ने समीना के साथ मारपीट की थी। सीएम ने समीना को सुरक्षा और सम्मान देने का आश्वासन दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम हाउस में सीएम से मुलाकात करते हुए ये मुस्लिम महिला। बीजेपी को वोट करने पर प्रताड़ित किया गया है और ये प्रताड़ना परिवार के सदस्यों के द्वारा ही इस महिला पर किया गया है, जिसके बाद से सीएम से मुलाकात करने के बाद इस महिला ने अपनी आप बीती सुनाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को वोट किया तो परिवार ने देखिए इस महिला को बुरी तरीके से पीटा है। मुस्लिम बहन भी साथ है। सीएम का कहना है पूरी तरीके से बहनों के सम्मान और उनके वोट दे के अपने अधिकार का उपयोग किया। कोई हर एक को ये हक है। किसका हक नहीं है वोट देना? मैंने जो सबका काम है वो मैंने दे दिया, कौन बता के देता? नहीं, ठीक किया। ये अपना भारत के तो मैंने मार खाई तो कौन है? भारत के संविधान में अपन को अधिकार दिया कि अपन किसी को भी वोट दें। भाई जो हमारे लिए कर रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको वोट दे रहे हैं। वो आपने बिल्कुल गलत नहीं किया। मैंने आज इसीलिए मेरी बिल्ले की इच्छा थी। मैंने मार खा ली इतने जम के, मुझे सजा मिली है तो मैं क्यों नहीं? नहीं, आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, पूरी चिंता करेंगे। आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं, आपके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये सीएम की तरफ से इस महिला को ये आश्वासन दिया गया है। समीना को सुरक्षा और सम्मान का आश्वासन सूबे के मुखिया के द्वारा दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पीड़ित महिला है। इस महिला ने बीजेपी को वोट किया तो देखिए परिवार के सदस्यों ने ही महिला के साथ क्या सलूक किया है और अब पीड़ित महिला से मुलाकात सूबे के मुखिया ने की है। सुरक्षा और सम्मान का ये दावा किया है। शकील व्यवहार ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। शकील, मुस्लिम महिला समीना ने आज सीएम से मुलाकात की, अपनी आप बीती सुनाई है। किस तरीके से बीजेपी को वोट करने पर क्या सलूक इसके परिवार वालों ने इस महिला के साथ की है? क्या आश्वासन यहाँ पे सूबे के मुखिया के द्वारा इस महिला के लिए? देखिए दीप का बिल्कुल अलग तरीके का मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनावों के परिणाम सामने आए, अलग अलग मामले सामने आए, जिसमें देखा जाए तो कई मारपीटों के मामले भी सामने आए, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह का मामला इसलिए कहा जाएगा क्योंकि परिवार वालों ने ही मुस्लिम महिला के साथ मारपीट की, वो भी इसलिए क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था। इस पूरे मामले को लेकर महिला ने अपनी आवाज बुलंद की और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब इसकी भनक सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने महिला से मुलाकात की और महिला को इस बात का आश्वासन दिया कि उसका संवैधानिक अधिकार है, भारत के संविधान के मुताबिक उसे वोट देने का अधिकार है और जिस तरीके से काम किए गए हैं बीजेपी के द्वारा, अगर उससे प्रभावित होकर मुस्लिम महिला ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो ये कोई गुनाह नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगभग आधे घंटे तक मुलाकात की और मुलाकात के दौरान ये साफ तौर पर कह दिया कि कहीं से कहीं तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उनकी लाडली बहना है और उनके बच्चों के वो मामा है। और इतना ही नहीं बल्कि अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की और इस पूरे मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। महिला से जिस प्रकार से हमारी चर्चा हुई तो उसने भी साफ तौर पर यही कहा कि जब उसे पूछा गया था कि आखिर किसको वोट देके आई, तब उन्होंने बीजेपी का नाम लिया और जब कारण भी पूछा तो बताया कि लाडली बहना योजना के कारण उसने वोट पर दिया। हालांकि महिला का यह भी साफ तौर पर कहना था कि इसके ऊपर पहले से ही दबाव जो है वो बनाया जा रहा था कि जो है बीजेपी को वोट नहीं दिया जाना है। और देवर ने फिर लेकर मारपीट की, काफी मारपीट की और जो तस्वीरें आज हमारे सामने सीएम हाउस की है, हम देख सकते हैं कि जो आंखों से निकलते हुए झलके हुए दर्द है वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं और इस बात को साफ तौर पर गवाही देते हैं कि किस तरीके की प्रताड़ना जो है वो इस महिला ने झेली होगी। बिल्कुल बिल्कुल शिखर, यहाँ पे महिला ने आप बीती भी यहाँ पे सुनाई है, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी जब सीएम को लगी, भनक लगी, अब पीड़िता से भी सीएम मुलाकात कर चुके हैं, उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई यहाँ पे कर रही है आरोपियों के खिलाफ?
देखिए, काफी हाई प्रोफाइल ये मामला हो चुका है और इसी के चलते जो है पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सख्त हो गया है। लगभग मुलाकात के तत्काल बाद ही जो नगरीय पुलिस का बल है वो सलीना के घर की ओर रवाना हुआ और अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि उसके परिजनों से बातचीत भी जो है वो की जा रही है। हालांकि जिन्होंने मारपीट की है वो फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से एक बीजेपी के वोट बैंक को लेकर बातचीत करती थी, कही जाती थी और जो एक समीकरण कयास लगाए जाते थे, उस समीकरणों को बदलती हुई कुछ हद तक ये तस्वीरें नजर आती हैं कि एक मुस्लिम महिला जिसका नाम सलीना भी वो बीजेपी को वोट देती है और तमाम चीजें जो हैं वो सामने आती हैं और फिर कहीं ना कहीं प्रताड़ना का एक मामला। तो एक राजनीतिक परिदृश्य को बताती हुई ये तस्वीर है। कहीं ना कहीं ये बात भी साफ तौर पर जाहिर होती है कि जिस प्रकार से जो चुनाव के सामने परिणाम सामने आए हैं, जो सुनामी बीजेपी को जीत मध्य प्रदेश में दर्ज कराती है, आखिर इस जो गेम चेंजर जो योजना जिसको कही जा रही लाडली बहना, इसका कितना इफेक्ट रहा होगा और जो पारंपरिक मतदाता है जो रहे हैं कि यहाँ पे देखिए दबाव के बावजूद इस महिला ने लाडली बहना योजना के तहत उसके प्रभाव के चलते उसका फायदा जितना मिल रहा था उसके तहत ही बीजेपी को वोट दिया है और उसका खामियाजा यहाँ हालांकि भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सुरक्षा और सम्मान देने का आश्वासन सीएम ने किया है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।